नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अब नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दिया। अब सभी प्रमाण पत्र भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा संशोधित पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं। वह सरकारी जानकारी के अनुसार जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में किए गए संशोधन के तहत अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र वैध दस्तावेज माना जाएगा। इससे पहचान, शिक्षा, सरकारी योजनाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित होगी। वहीं अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए पूर्व में मानी अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को भी स्वीकार किया जाता रहेगा। SIR प्रक्रिया से बीजापुर जिले में 38,000 वोटरों का कट सकता है नाम, जानिए किसने किया यह दावा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले बीजापुर में SIR प्रक्रिया चल रही है। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी ने SIR प्रक्रिया में जिले में 38,000 वोटरों के नाम काटे जाने की संभावनाओं पर सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक ने वोटरों के नाम काटे जाने के आंकड़े पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का होगा SIR, BPL में बदले जा रहे APL कार्ड, सदन में गुंजा मुद्दा, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के श्रेणी परिवर्तन को लेकर बवाल फिर तेज हो गया। APL कार्ड को BPL कार्ड में बदले जाने की गूंज सदन में भी सुनाई थी। आखिर क्यों APL राशन कार्ड को गरीबी रेखा के कार्ड में बदला जा रहा है? किसने कहा कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से APL कार्ड को BPL में बदल रहे हैं? किसने की राशन कार्ड के SIR की मांग? किसने कहा प्रदेश में हो रही भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा? देखिए। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में गड़बड़ी, गृह मंत्री से इस दिन मिलकर कर सकते हैं अपनी शिकायतें, खुद दी ये बड़ी जानकारी, जानिए कैसे। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि यदि किसी को भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी का संदेह हो तो वे सीधे उनसे मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वे 21 दिसंबर को खुद शिकायतकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 19 और 20 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें लेकर आ सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायतें सुनेंगे और जिनके पास किसी भी गड़बड़ी के साक्ष्य होंगे वे बिना किसी झिझक के उनसे मिल सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और सदस्यों की हुई नियुक्ति, देखें पूरी लिस्ट। राज्य सरकार ने 4 जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। सहकारिता विभाग से जारी आदेश अनुसार बिलासपुर बैंक में पूर्व विधायक रजनी सिंह अध्यक्ष, रजनी साहू उपाध्यक्ष, राजनांदगांव में सचिन सिंह बघेल अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री भाजपा भरत वर्मा उपाध्यक्ष, दुर्ग प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष, नरेश यदु उपाध्यक्ष, अंबिकापुर राकिशुन सिंह अध्यक्ष, जगदीश साहू उपाध्यक्ष और जगदलपुर में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप अध्यक्ष, श्रीनिवास मिश्रा उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। सरकार बनने के बाद से कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंक संचालित हो रहे थे। में गुंजा हसदेव जंगल की कटाई का मामला, गर्भगृह में नारेबाजी, सभी कांग्रेस विधायक निलंबित। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में हसदेव जंगल की कटाई के खिलाफ विपक्ष ने आज स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इनका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर चर्चा की अनुमति नहीं दी। इससे नाराज विपक्ष नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए। इस पर नियमानुसार कांग्रेस के सभी सदस्य सदन की कार्यवाही से निलंबित हो गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर रमन दास महंत, कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल, राम कुमार यादव समेत अन्य विधायकों ने रायगढ़ जिले के तमनार में प्लांट लगाने के लिए हसदेव जंगल की कटाई ग्रामीणों के विरोध के बाद भी करने की जानकारी देते हुए इसे आदिवासियों के अधिकारों का हनन बताया। इसके साथ ही फर्जी तरीके से हुए जन सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे पैसा कानून का उल्लंघन बताया और इस महत्वपूर्ण विषय पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ में सभी शराब दुकान बंद करने के आदेश जारी।
जय कलेक्टर गोपाल वर्मा ने गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित किया। शुष्क दिवस के तहत जिले में संचालित समस्त देसी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, कंपोजिट मदिरा दुकानें, FL3 पर्यटन बार, मद्य भंडारण भंडागार तथा मदिरा दुकानों से संलग्न सभी अहाते पूर्णतः बंद रहेंगे। कलेक्टर वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का किसी भी प्रकार का अवैध विक्रय, धारण एवं परिवहन न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। विधायक रेणुका सिंह ने उठाया मोबाइल नेटवर्क का मुद्दा। भरतपुर सोनहत के 410 गांव आज भी नेटवर्क से वंचित। जी हां, भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेणुका सिंह ने शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से अहम सवाल किया। उन्होंने सदन में बताया कि उनका विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों MCB और कोरिया में विभाजित है, जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधा से कई गांव वंचित हैं। विधायक ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल 410 गांव वाले इस विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में गांव में अब तक मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। MCB जिले के 93 गांव में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। वहीं कोरिया जिले के 32 गांव आज भी नेटवर्क विहीन है। इस छत्तीसगढ़ में अब तक 87 लाख टन धान की हो चुकी है खरीदी। किसानों को 7,771 करोड़ रुपए का भुगतान। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य अनवरत रूप से जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी सुगमता पूर्वक की जा रही है। धान की खरीदी के लिए 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। बता दें कि राज्य के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूरजपुर के जंगल में टाइगर की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चली हत्या की वजह। जी हां, सूरजपुर के घोई गुवन परिक्षेत्र में मिले बाघ के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बाघ के पोस्टमार्टम के बाद शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि करंट लगाकर बाघ की हत्या की गई है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने जंगल में अवैध रूप से करंट का तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से बाघ की जान गई। DFO सूरजपुर ने बताया कि घटनास्थल से ऐसे संकेत मिले हैं जिससे करंट लगाकर बाघ की हत्या की संभावना मजबूत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने बाघ के शव का अंतिम संस्कार मौके पर ही कर दिया। बताया जा रहा है कि मृत बाघ करीब 6 साल का वयस्क था और उसका शव 3 से 4 दिन पुराना था। फर्जी आयकर अधिकारी बनकर पैथोलॉजिस्ट के घर छापा। 26 दिन बाद FIR, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रत्नाबांधा रोड पर रहने वाले पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप राठौर के घर 17 नवंबर को आयकर विभाग की फर्जी रेड पड़ी। 2 कारों में सवार होकर आए 7 से 8 लोगों ने खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताते हुए घर में दबिश दी। इन लोगों ने घर में मौजूद नकदी, सोने चांदी के जेवरात और जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली इस कथित छापेमारी के दौरान घर के सदस्य दहशत में रहे। हालांकि संदिग्ध कोई भी सामान अपने हाथ नहीं ले गए और कुछ देर बाद मौके से चले गए। घर वालों को जब उनकी गतिविधियों पर शक हुआ तो उन्होंने सवाल किए, लेकिन आरोपी बातों में उलझाकर वहां से निकल गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पीएम मोदी के वर्चुअल गृह प्रवेश में कागजी खेल। अधूरे आवासों का लोकार्पण कराने वाली जनपद सीओ श्वेता वर्मा पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर जनपद पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्वेता वर्मा को पद से हटा दिया गया। यह कार्रवाई जिला पंचायत सीओ प्रखर चंद्राकर द्वारा की गई है। पूरा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने ग्रामीण आवासों से जुड़ा है। आरोप है कि श्वेता वर्मा के कार्यकाल में कई ऐसे आवासों को कागजों में पूर्ण दर्शा दिया गया जिनका निर्माण वास्तविक रूप से अधूरा था। जांच में सामने आया कि इन अपूर्ण आवासों को प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान कागजी रिकॉर्ड में यह दर्शाया गया कि लाभार्थी अपने नए घरों में प्रवेश कर चुके हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि कई मकानों में छत, दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं लगी थी। प्रशासनिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि लक्ष्य पूरा दिखाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया।
जंगल का रास्ता छोड़ने का फैसला, एक साथ कई नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस के सामने छोड़ा हथियार। जब बस्तर में हालत अब तेज से बदलते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, कभी नक्सल गतिविधियों का बोलबाला था, वहीं अब लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का सिलसिला जारी है। अब तक कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं। इंतजार खत्म, छत्तीसगढ़ बीजेपी ओबीसी मोर्चा में नई पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रदेश कार्य समिति और जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी। देखें सूची, किसे कौन सी मिली जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति, विशेष आमंत्रित सदस्यों, जिला अध्यक्षों और संभाग प्रभारियों की लिस्ट भी जारी की है। इसके अलावा प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची, जिला अध्यक्षों और संभाग प्रभारियों की सूची भी जारी की है। डूब जाएंगे पैसे, शेयर मार्केट निवेशक सावधान, रायपुर में छिपा था नया फ्रॉड रैकेट, ठगी का तरीका जान उड़ जाएंगे होश। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। मैं शेयर ट्रेडिंग में नए प्रकार के फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मैं पुलिस ने ऐसे गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपना निजी शेयर बाजार चला रहे थे, इसमें निवेश करने वालों की रकम हजम कर ली जाती थी। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रेंज साइबर थाना रायपुर की टीम ने 6 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास से खमारडी थाने में 40 लाख, पंडरी थाने में 30 लाख, अमानका थाने में 46 लाख और 15 लाख की ठगी की शिकायतें आई थी। ये शातिर लोग शेयर ट्रेडिंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। उन्होंने नकली शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट बनाई है। लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान। अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में कोंडागांव जिले के लिंगो घोटुल मांदरी नृत्य दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दल ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर नृत्य दल को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। यह कोंडागांव जिले के लिए ऐतिहासिक और गर्व का क्षण रहा। राज्य भर से चयनित लोक कलाकारों और सांस्कृतिक दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। वह कोंडागांव की टीम ने अपनी सशक्त प्रस्तुति, अनुशासन और पारंपरिक कला की जीवंत अभिव्यक्ति से निर्णायकों और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मांदरी नृत्य की पारंपरिक लय, वेशभूषा और भाव भंगिमाओं ने मंच पर जनजातीय संस्कृति की समृद्ध छवि प्रस्तुत की। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती, सरकार का क्यूआर कोड और जन सुनवाई से पारदर्शिता का दावा। छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती के नतीजे जारी होने के बाद विवाद गहरा गया। मैं चयन सूची में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थी बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई जिलों में एक ही श्रेणी में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले बाहर हो गए। इस बीच बढ़ते विवाद और मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की है कि अब पुलिस भर्ती के परिणाम हर जिले में क्यूआर कोड के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएंगे। जारी रिजल्ट का बाद कोई भी अभ्यर्थी क्यूआर कोड स्कैन कर अपने प्राप्त अंक और मेरिट स्थिति देख सकेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं रहेगी। एनएसयूआई ने किया 52 किलोमीटर पैदल मार्च, आरक्षक भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। में एनएसयूआई ने सरकार द्वारा जारी आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नारायणपुर से कोंडागांव तक करीब 52 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। मार्च में सैकड़ों युवा भी शामिल हुए, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर स्थानीय युवाओं को मौका दिए जाने की बात कही। कबीरधाम में अंधे कत्ल का खुलासा, 8 साल बाद 2 आरोपी गिरफ्तार, अब तक 14 मामले सुलझे। कबीरधाम पुलिस ने 2017 के 8 साल पुराने अंधे कत्ल के सनसनीखेज मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह उपलब्धि पुलिस की सतत मेहनत, सूक्ष्म विवेचना, सशक्त मुखबिर तंत्र और संदेहियों पर लगातार निगरानी का परिणाम है। आपको बता दें कि बीते 1 साल में कबीरधाम पुलिस ने जिले के 14 ब्लाइंड मर्डर मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। धमतरी में पल्स पोलियो अभियान, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को इस दिन पिलाई जाएगी दवा।
जब बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत धमतरी के 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उनके निकटतम निर्धारित पोलियो बूथ पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। मैं कलेक्ट्रेट से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में कुल 772 पोलियो बूथों के माध्यम से 1,10,553 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभियान को सफल बनाने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, कोटवार प्रशिक्षु महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पैरामेडिकल छात्रों की ड्यूटी लगाई गई है। वह पोलियो की दवा की समय पर उपलब्धता और कार्य की प्रभावी निगरानी के लिए सभी पोलियो बूथों को सेक्टर में विभाजित किया गया। हर सेक्टर के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वीरता, शौर्य और पराक्रम को नमन। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की यादें। जब बांग्लादेश और भारत में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर 1971 का दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ही ऐतिहासिक है। 1971 वह साल है जब भारत ने बांग्लादेशियों के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिकों के दमनकारी कृत्यों को कुचलकर रख दिया था और पाक से अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बना। 16 दिसंबर 1971 तक चले युद्ध का जो इतिहास लिखा गया, इसकी शुरुआत 1947 में तब हुई जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। वह 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुआ, जिसके दो हिस्से बने, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में कुल 56% आबादी रहती थी और इनकी भाषा बांग्ला थी। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो जैसी भाषाएं बोली जाती थी। कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया के करीबी जयचंद ने वसूले 8 करोड़। जब प्रदेश में हुए 570 करोड़ के कोयला घोटाले में आरोपित जयचंद कोसले ने सौम्या चौरसिया के लिए 7-8 करोड़ रुपए वसूले। EOW यानी कि आर्थिक अपराध ब्यूरो ने सोमवार को कोसले के खिलाफ 1000 पन्ने का चालान पेश किया। कोसले अभी रायपुर जेल में बंद है। जांच में सामने आया है कि जयचंद कोसले उर्फ जे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का निजी सहायक था। वह अवैध कोल लेवी वसूली से प्राप्त भारी मात्रा में नगद राशि का वास्तविक रिसीवर और मुख्य मध्यस्थ था। इस सरकार को अल्टीमेटम। एमपी के तर्ज पर बढ़े हमारा वेतन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टाफ नर्स ने खोला मोर्चा। जब मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में पदस्थ नियमित स्टाफ नर्सों ने मंगलवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां अपनी मांगों के पूरा नहीं होने पर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कहते हुए एमपी की तर्ज पर समान वेतन दिया जाए। यह कई वर्षों से नियमित स्टाफ नर्स के रूप में पदस्थ ने मंगलवार को डीएन कार्यालय के बाहर अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर आगे। जहां स्टाफ नर्स जयंती पाटकर ने बताया कि यहां पर स्टाफ की काफी कमी है। कामकाज में नियमित स्टाफ नर्स के कई पद खाली होने के बाद भी यहां पर भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से 650 बिस्तरों वाले इस हॉस्पिटल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकान खाली करने के रेलवे नोटिस से भड़के लोग, मुख्य चौक पर धरना, सड़क पर आवाजाही बंद। जो कोरबा शहर के मध्य में स्थित इंदिरा नगर बस्ती के लगभग 250 परिवारों को रेलवे द्वारा मकान खाली करने का नोटिस जारी किए जाने के बाद रेलवे प्रबंधन के खिलाफ लोगों का जन आक्रोश भड़क उठा है। अपनी मांगों को लेकर बस्ती के सैकड़ों लोगों ने आज मंगलवार को शहर के मुख्य चौक यानी कि पवन टाकीज के पास पर धरना शुरू कर दिया, जिसके कारण चौक के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और इलाके में हड़कंप मच गया है। इस स्वच्छता दीदियों को बड़ी राहत। सरकार ने साल भर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश भर के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के साल भर के मानदेय के लिए 93 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत किए। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने मंत्रालय से इसकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए। इस राशि की स्वीकृति से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में काम कर रहे 9750 स्वच्छता दीदियों के 30 सितंबर 2026 तक का मानदेय सुनिश्चित हो गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की नई आवासीय योजनाओं को जबरदस्त रिस्पांस। 15 दिन में 23 परियोजनाओं में बुकिंग पूरी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा हाल ही में शुरू की गई 56 नई आवासीय परियोजनाओं को लोगों का ऐतिहासिक समर्थन मिला। इन योजनाओं के तहत 1477 आवासों के मुकाबले करीब 3500 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी अनुमानित कुल राशि लगभग 305 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे साफ है कि राज्य में हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर आम नागरिकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।
छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की रोमांचक पहल, मैनपाट की वादियों में दौड़ी रोमांच की रफ्तार। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की पहल पर सरगुजा के मैनपाट स्थित सेला टूरिस्ट रिसोर्ट में रोमांच और साहसिक पर्यटन का अनोखा नजारा देखने को मिला। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित विशेष एडवेंचर कार्यक्रम में युवाओं ने ऑफ रोड बाइकिंग, एटीवी राइड और पैरामोटर राइड जैसे रोमांचक अनुभवों का आनंद लिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।